जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा हैं। प्राकृत इसकी भाषा है। इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, पुण्य पाप, मोक्ष अधिकार और ध्यान का बहुत सुंदर वर्णन है। हम देख रहे थे जीव उपयोगमय है। उपयोग एक आत्मा की शक्ति है जिसके कारण यह आत्मा देखता और जानता है। उपयोग के 2 भेद, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। दर्शन उपयोग किसे कहते हैं? देखिए यहाँ लिखा है, वस्तु का सामान्य अवलोकन करना अर्थात विशेष साकार ज्ञान के पूर्व पहले सत्तावलोकन मात्र होता है, उसे दर्शन उपयोग कहते हैं। देखिए 2 स्थितियां हैं, एक सामान्य और एक विशेष। जब हम कुछ जानते हैं तो सामान्य से और फिर उसको विशेष से जानते हैं। सामान्य से जो जानते हैं वो दर्शन है और जो विशेष से जानते हैं वह ज्ञान है। जहाँ पर अभेद है, अखंडता है, वह दर्शन है और जहाँ पर भेद है, खंडता है, वह ज्ञान है। निर्विकल्पम दर्शनम और सविकल्पम ज्ञानम। जहाँ निर्विकल्पता है, हमें पदार्थ दिखें, जानने में आए, पदार्थ हमें 5 इंद्रियों के माध्यम से या मन के माध्यम से भी हमें पदार्थ जब सामान्य रूप से जानने में आते हैं, जैसे हम बोलते हैं देखने में आते हैं, अवलोकन में आते हैं, वह जो है दर्शन उपयोग है। और उसके बाद हम उसको विशेष रूप से जानते हैं, तो जो विशेष रूप से जानते हैं वह हमारा ज्ञान उपयोग कहलाता है। तो दर्शन मतलब सत्तावलोकन। क्या? अवग्रह के पूर्व जो सत्तावलोकन होता है, जो भी सत्य है उसका जो अवलोकन होता है, देखना होता है। अब आप बोलेंगे कान से देखना तो समझ में आता, आँख से देखना तो समझ में आता है, पर कान से कैसे देखते होंगे, नाक से कैसे देखते होंगे? तो यहाँ देखने का अर्थ भी क्या है? जो वस्तु जानी जाती है वह अभेदात्मक रूप से जान ली जाए, बस इसी का नाम देखना है। ठीक है ना? सिर्फ आँख से अवलोकन और दर्शन है ऐसा नहीं है। 5 इंद्रियों के माध्यम से जो सत्तावलोकन, सामान्य प्रतिभास होता है वस्तु का, पदार्थ का, ज्ञेय का, वो दर्शन उपयोग कहलाता है। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से या रसना इंद्रिय के माध्यम से, घ्राण इंद्रिय के माध्यम से, चक्षु, कर्ण आदि की इंद्रिय के माध्यम से जो भी हमें सामान्य प्रतिभास होता है पदार्थ का, जैसे हम रात को सो रहे हैं और ये हमने कुछ टच किया, तो जो टच किया तो उसका जो सत्ता अवलोकन जो ज्ञान हुआ, अभी हमें ये नहीं पता कि हमने जो ये यहाँ पर क्या है, ठीक है ना, उसको हमको छू करके जो ज्ञान हुआ वो तो ज्ञान में आ जाएगा, लेकिन उसका जो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से पहला जो हमको दर्शन हुआ वो हमारा दर्शन उपयोग हो जाएगा। किस प्रकार से? दर्शन उपयोग। ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं? तो यहाँ लिखा है, जो वस्तु के विशेष अंग को ग्रहण करता है, अर्थात दर्शनोपरांत विशेष जानने को ज्ञान उपयोग कहते हैं। वस्तु के जो विशेष अंग को जानता हो, सामान्य से दिख गया, अब उसको विशेष अंग को जानता हो, उसकी विशेषता बताता हो, उसके बारे में और अच्छी तरह से जानता हो। जैसे कि मान लो कि हमने एकदम से गुरुदेव को देखा, तो ये दर्शन उपयोग हो गया चक्षु इंद्रिय के माध्यम से। और अरे ये गुरु तो निर्गंथ हैं, वितरागी हैं, ये आडंबर रहित हैं, ये हमारे जैन धर्म के गुरु हैं,
और मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं, रत्नत्रय को धारण करने वाले हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, देख कर के चलते हैं, इनके जो वचन हैं, इनके जो उपदेश हैं वो सम्यक रूप से हैं। इस प्रकार से जो हम उनके बारे में विशेष रूप से जान रहे हैं, आप इस गांव से हैं, इस शहर में जा रहे हैं, इस मंदिर में विहार करेंगे, ये सब क्या हो गया, सारा का सारा विशेष हो गया, विशेष हो गया। जो ये विशेष है, और इस विशेष में भी बहुत सारे भेद होते हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा आदि बहुत सारे भेद होते हैं, मति ज्ञान के, श्रुति ज्ञान के और अवधि ज्ञान के, मन परय ज्ञान के बहुत भेद होते हैं। यहाँ तक कि जब विशेष में जाएंगे तो केवल ज्ञान भी सामने प्रकट होगा, तो उसमें और महाविशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो दर्शन उपयोग के द्वारा जो ज्ञान हुआ हमें, वो जो ज्ञान का हमारे उपयोग में जो आया वो हमारा ज्ञानो उपयोग हो गया। क्या दर्शन हमारे उपयोग में नहीं आता है, नियम से आता है, पर वो दर्शन जो हमारे उपयोग में आता है वो निर्विकल्प रूप से होता है। कैसे होता है, निर्विकल्प रूप से होता है। और जो ज्ञान में आता है वो विकल्पात्मक होता है। विकल्प मतलब यहाँ कोई राग द्वेष की बात नहीं है, वो राग द्वेष तो मोहिनी कर्म में चला जाएगा। मतलब भेदात्मक रूप से भी जो है ज्ञान, या उसका विशेष रूप से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान उपयोग में होता है। और अब इस गाथा में 4 नंबर की जो गाथा है, इसमें दर्शन उपयोग के 4 भेद किए थे। कल आपने पढ़े थे चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये दर्शन उपयोग के 4 भेद हैं। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? यहाँ लिखा है ज्ञान के पूर्व या पहले चक्षु मतलब नेत्रों द्वारा वस्तु का जो सामान्य प्रतिभास अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शन उपयोग कहते हैं। जिन जिन जीवों की आँखें होती हैं, नेत्र होते हैं, तो नेत्र के माध्यम से जो जीव देखता है, जानता है, तो उसे हम चक्षु दर्शन उपयोग कहते हैं। चक्षु के माध्यम से वह देखता है, क्या करता है, देखता है, और फिर उसको आत्मा को फिर उसका विशेष ज्ञान हो जाता है। तो चक्षु दर्शन के द्वारा जो सामान्य प्रतिभास होता है पदार्थों का, वस्तु का सामान्य प्रतिभास, अपन आँख से देखते हैं, मंदिर, मकान, सब तो दिखता है अपन को। अच्छा, एक साथ आप किसी पहाड़ में खड़े हो जाइए और नीचे आपको पूरा शहर दिखाई दे एक साथ। अब इसमें ये बात ना आए कि ये मकान छोटा है, ये बड़ा है, ये इस गली का है, उस गली का है, ये इस स्तर का है, उस स्तर का है, कुछ नहीं, बस एक झलक पूरी जो है एक साथ दिखी। जो आपको दिखा वो दर्शन उपयोग हुआ। कौन सा? चक्षु दर्शन उपयोग हुआ। इसके बाद ओहो, ये तो छोटा है, ये बड़ा है, इस गली का है, ये उस गली का है, इस मोहल्ले का है, ऐसा है, वैसा है, ये जितने भी आपको विकल्प आ रहे हैं ये आपका ज्ञान उपयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ज्ञान उपयोग में आने से पहले पूर्व की जो अवस्था है वो दर्शन उपयोग मानी जाती है। तो इसी प्रकार से चक्षु दर्शन के माध्यम से हमें ज्ञान होता है। आँख के माध्यम से भी हम पदार्थों को जानते हैं, पदार्थों को देख करके जानते हैं, ठीक है। तो वस्तु के जो ज्ञान के पूर्व जो नेत्रों द्वारा वस्तु को का जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु मतलब होती है आँख। आँख के द्वारा, आँख के निमित्त से दर्शन होना। ये आँख जो है वो द्रव्य इंद्रिय है, ध्यान रखना, द्रव्य इंद्रिय है। और आत्मा जो है वो भाव इंद्रिय है, अभी कर्म संबंधी है ना। तो आँख से देखने की जो आत्मा में शक्ति प्रकट हुई है, चक्षु दर्शना वर्ण कर्म का क्षयोपशम हुआ है, वहाँ पर कर्म का अभाव हुआ है, या यूँ कहें कि उपशम और क्षय हुआ है, जिसके कारण आत्मा में देखने की शक्ति प्रकट हुई है।
क्या पहले नहीं थी? हाँ थी ना, पर बहुत आवरण था तो थोड़ा दिखता था। अब आवरण हटा तो थोड़ा अब ज़्यादा दिख रहा है। तो वो जो देखने की शक्ति और ज़्यादा प्रकट हुई, उसे हम दर्शन उपयोग कहेंगे कि आँख के माध्यम से जो पदार्थों का सामान्य प्रतिभास होता है, अवलोकन होता है, या यूँ कहो ज्ञान के पहले प्रथम जो अवस्था है वस्तु को जानने की, उसे दर्शन उपयोग कहते हैं, चक्षु दर्शन उपयोग कहते हैं। ठीक है, तो ये चक्षु दर्शन उपयोग हो गया। अब जो दूसरा है अचक्षु दर्शन उपयोग, इसका नाम ही है अचक्षु दर्शन। पहले परिभाषा पढ़ लें, यहाँ पर लिखा है चक्षु मतलब नेत्र, इंद्रिय को छोड़कर अन्य स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण और मन के द्वारा ज्ञान से पूर्व वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है, उसे अचक्षु दर्शन उपयोग कहते हैं। इसका नाम है अचक्षु, अचक्षु, चक्षु रहित उपयोग। तो चक्षु से रहित तो आँख को छोड़ दो, शेष इंद्रियां हैं ना, कौन कौन सी हैं? स्पर्शन है, रसना है, घ्राण है और श्रोत, कर्ण है। ठीक है ना। देखिए चक्षु इंद्रिय को यहाँ से अलग दर्शाया है, बाकी सभी इंद्रियों को जो है अचक्षु दर्शन उपयोग में समाहित कर लिया है। चक्षु को अलग से इसलिए लिया है कि आँख जो है अप्राप्तकारी वस्तुओं को जानती है और बाकी शेष इंद्रियां जो हैं प्राप्तकारी वस्तुओं को जानती हैं। मतलब कि जैसे हमें कुछ सुनना है तो कोई व्यक्ति सुनाएगा तो हमारे कान में ध्वनि टकराएगी, कोई शब्द टकराएंगे तो हमें पता चलेगा कोई कोई कुछ बोल रहा है। ऐसे हम कुछ खाएं तो उसका स्वाद क्या है, जब तक जिह्वा से न टकराए तो हमें स्वाद का ज्ञान नहीं हो सकता है। ऐसे यहाँ पर कोई सुगंध दुर्गंध हो, वो हमारे घ्राण इंद्रिय से आकर टकराती है तो हमें पता चलता है कि इसमें दुर्गंधता है या सुगंधता है। तो ये प्राप्तकारी हैं। कैसी हैं? वस्तुओं को प्राप्त करके फिर उसका ज्ञान उनको होता है, आत्मा को मतलब इंद्रियों के माध्यम से। लेकिन चक्षु इंद्रिय जो है वो अप्राप्तकारी है। कोई कलर या कोई चीज़ जो है आँख से टकराए और फिर ज्ञान हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वस्तु वहीं पर है, किसी हमने लाल पीले नीले कलर को देखा और देख करके हमें ज्ञान हो गया कि ये लाल है, ये पीला है, तो लाल पीले कलर आदि को मेरी आँखों से आके टकराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए आचार्यों ने यहाँ पर चक्षु दर्शन को बिल्कुल अलग से ले लिया और अचक्षु दर्शन जो हैं उनको एक साथ स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत, इनको यहाँ पर ले लिया, चार को, तो उसे बोलेंगे अचक्षु दर्शन। इन इंद्रियों के माध्यम से भी जो हमें सामान्य प्रतिभास होता है, सामान्य अवलोकन होता है, उसे हम कहते हैं अचक्षु दर्शन। जैसे कान है, कर्ण इंद्रिय से हमें कुछ सुनाई दिया पर स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है पर है संगीत, पर स्पष्ट नहीं है, वो अचक्षु दर्शन कहलाएगा। लेकिन जब वो स्पष्ट हो जाए, ओहो ये तो तुमसे लागी लगन है, जैसे स्पष्ट हुआ तो वो क्या हो जाएगा? ज्ञान उपयोग हो जाएगा। उसके पहले पहले अचक्षु दर्शन, तो संशयात्मक ज्ञान है अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन। नहीं नहीं नहीं, संशयात्मक नहीं है, इसमें संशय वाली तो बात ही नहीं है। संशय तो मिथ्यात्म होता है, पदार्थ को लेकर के ये सही है ये गलत है, इसको लेकर के इससे कुछ होगा नहीं होगा, ऐसा जो ज्ञान है वो तो अलग चीज़ है। वो तो संशयात्मक ज्ञान मिथ्यात्व कर्म के कारण होता है, उसके उदय के कारण होता है और ज्ञान में मिथ्यापन आता है। यहाँ पर तो मात्र जो इंद्रियां हैं, जैसे घ्राण इंद्रिय है, कोई यहाँ पर सुगंध आई तो जैसे घ्राण से टकराई तो अभी हमने अभी ये फाइनल नहीं किया, ये डिसीजन नहीं लिया कि ये सुगंध कि किसकी है, कौन से फूल्स की है, अभी हमने इसका कोई डिसीजन नहीं लिया। मात्र सुगंध आई तो सुगंध ये है, बस इसका जो है ज्ञान जो है वो दर्शन उपयोग है। ये सामान्य प्रतिभास है, सुगंध मात्र का ज्ञान, सामान्य प्रतिभास
ये अचक्षु दर्शन का विषय हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद ये सुगंध फलानी वस्तु की है, इसमें इतनी मात्रा है, इतनी बढ़िया है, ये इसके उपयोग के कारण है, तो ये सारा का सारा ज्ञान उपयोग में चला गया। तीसरा है अवधि दर्शनोपयोग। देखिए यहाँ लिखा है परिभाषा, अवधि ज्ञान से पूर्व जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है उसे अवधि दर्शनोपयोग कहते हैं। अवधि ज्ञान सुना है ना, अवधि ज्ञानी मुनिराज जिनके पास गए और उन्होंने अपना अवधि ज्ञान लगाया और लगा करके फिर आपके भविष्य के बारे में या भूत के बारे में बताया, तो अवधि ज्ञान के माध्यम से बताते हैं। अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, ध्यान रखना, लगाना पड़ता है। बैठेंगे, अवधि ज्ञान लगाएंगे और फिर वो अवधि ज्ञान में प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से बताएंगे। तो जो भी अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जान रहा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के जो कुछ भी जान रहा है अवधि ज्ञान, तो वो जो रूपी पदार्थ जान रहा है, उन रूपी पदार्थ के पहले उस वस्तु का पहले सामान्य प्रतिभास होगा। अवधि ज्ञान में लगाया संवेद शिखर में, किसी ने पूछा संवेद शिखर में समय कौन है वहाँ पारसनाथ भगवान के पास, तो अवधि ज्ञान लगाया तो वो व्यक्ति दिखा, उसका शरीर दिखा, उसका चेहरा दिखा, तो जो दिखा तो वो हुआ अवधि दर्शन। और फिर ये फलाना व्यक्ति है, फलाने गांव का है, फलाने नगर का है, यहाँ से आया है, दर्शन करने जाएगा आगे, तो ये सब बताने वाला जो ज्ञान होगा वो अवधि ज्ञान होगा, ठीक है ना। तो अवधि ज्ञान के पूर्व जो सत्ता का अवलोकन हुआ, रूपी पदार्थ का ज्ञान हुआ आत्मा से, उसे कहेंगे अवधि दर्शन उपयोग। ऐसा आप आगे सब लगा लेना। चौथा है केवल दर्शन उपयोग। लिखा है परिभाषा यहाँ, केवल ज्ञान के साथ होने वाला सामान्य प्रतिभास केवल दर्शन कहलाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, केवल ज्ञान के पहले नहीं लगाना, केवल ज्ञान के साथ, साथ साथ। केवल ज्ञानी को अनंत पर्याय पीछे की दिख रही हैं पदार्थों की, ज्ञेय पदार्थों की, और आगे की भी दिख रही हैं, भविष्य की और वर्तमान की भी। युगपद तीनों कालों की पर्याय जो दिख रही हैं और जानना हो रहा है वो एक साथ हो रहा है, युगपद हो रहा है, देखना और जानना, उसे केवल दर्शन कहेंगे। क्योंकि जो केवल दर्शनावरण कर्म जो था वो उसका अभाव हो गया है, और केवल ज्ञानावरण कर्म का भी अभाव हो गया, इसलिए दोनों का एक साथ देखना और जानना बनता है। इस प्रकार से 4 प्रकार के दर्शन की बात कही। अब ज्ञान उपयोग के कितने भेद हैं उसकी गाथा नंबर 5 है, वो कल पढ़ेंगे, समय हो गया है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।